सुफी संत फकीर हजरत मखदूम शाह बाबा रदिया लाहुनू यांचे विश्रामस्थान म्हणजे माहीमचा दर्गा. हे ठिकाण बंधुत्वाचा प्रचार आणि त्याच्या विशाल सामाजिक उपक्रमासाठी प्रसिद्ध आहे. सुमारे 800 वर्ष जुने माहीम दर्गा आजही अनेक भक्तांचे श्रद्धास्थान आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही माहीमच्या बाबांचा उरूस सुरू आहे. सामाजिक अंतर राखून मास्क आणि सॅनिटायझरचा वापर करण्यासाठी आवाहन करण्यात येत आहे. तो मैं ये भी कहूँगा कि जो भी लोग संदल के साथ आ रहे हैं, संदल पेश करने के लिए आते हैं, वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए. डबल वैक्सीनेशन उनका कंप्लीट हो जाना चाहिए और हैंड सैनिटाइज़र, मास्क ये पहन के ही आप घर से निकलें और यहाँ आएँ. या दर्ग्यात उर्सची सुरुवात मुंबई पोलिसांच्या बाजूने झाली. यावेळी माहीम पोलिसांच्या बाजूने पहिली चादर अर्पण केली जाते. या सर्व वातावरणाचा खुलासा आज आमचे प्रतिनिधी आफाक भाई यांनी माहीमच्या बाबा दर्ग्याच्या विश्वस्तांशी बातचीत करून दिली आहे. ऐकूयात काय म्हणाले ते. इस वक्त माहीम दरगाह के ट्रस्ट में मौजूद हैं और यहाँ पर हम ये जानने आए हैं कि 144 के दरमियान किस तरह से ये मेला 10 रोज़ा चल रहा है और चलेगा. हमारे साथ मौजूद है ट्रस्टी के सोहेल खंडवानी साहब. आइए इनसे बात करते हैं. सर, सबसे पहले हमारे ये प्रोग्राम किस तरह से चल रहा है 144 के दरमियान, किस तरह से इसको आप अरेंज कर रहे हैं, इसमें प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की किस तरह से आपको हेल्प मिल रही है? देखिए, मेला जो है बहुत प्रोफेशनली चल रहा है बिकॉज हमारी दरगाह भी एक कॉर्पोरेट स्टाइल पे चलती है और प्रोफेशनल लेवल पे चलती है. आपको मालूम होगा 2007 में माहीम दरगाह पहला दुनिया में ट्रस्ट था जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिला है सिस्टम मैनेजमेंट के लिए. हमारे जो 120-125 वॉलंटियर्स है वो कंटिन्यूसली लगे हुए, रेलवे के साथ में लगे हुए, मुंबई ट्रैफिक के साथ में लगे हुए, और जितने भी जो हमारे वॉलंटियर्स है इनको गवर्नमेंट की तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से पासेस मिल जाते तो वो 10 दिन के मार्शल जैसा बन जाते वो लोग. तो ट्रैफिक भी वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, क्राउड भी कंट्रोल कर रहे हैं. रोड पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पुलिस की सहायता लेते, बट जहाँ दरगाह के प्रेमाइसिस में आते तो पूरा पालन हम लोग को देखना पड़ता है कि वो सोशल डिस्टेंस भी हो, सैनिटाइजिंग भी हो, मास्क भी हो, और कोशिश करके ये भी देखते हैं कि डबल वैक्सीनेटेड लोग आ रहे या नहीं आ रहे. उस पर हमारी इतनी ज़बरदस्ती नहीं रहती है, लेकिन सोशल डिस्टेंस पे और मास्क पे हम लोग काफ़ी गौर करते हैं. हजरत मखदूम शाह बाबा माहीमी आरे यांचा जन्म माहीम मुंबई येथे झाला. त्यांचा जन्म फिरोजशाह तुघलकाच्या काळात नैवत घराण्यात 10 मोहरम 776 आणि 1372 या दिवशी झाला. मखदूम साहिब यांचे खरं नाव शेख अली आहे. ते इस्लामच्या न्यायशास्त्रात तज्ज्ञ होते, म्हणून त्यांना फकीह असे संबोधले जाते. आईच्या सेवेमुळे ते प्रसिद्ध झाले होते, म्हणूनच मखदूम अर्थात एकनिष्ठ सेवक असं त्यांना म्हणतात. मखदूम शाह बाबा, हजरत मखदूम शाह बाबा माहीमी आरे किंवा मखदूम साहिब किंवा बाबा मखदूम किंवा फकीह मखदूम अली माहीमी अशा अनेक नावांनी ओळखले जातात. सर, पूरी हिंदुस्तान ही क्या कह लें, पूरे दुनिया में शायद ही ये मखदूम माहीमी का ऐसा दरबार है जहाँ पर सबसे पहला संदर्भ पुलिस वाले देते हैं और यहाँ सलामी करते हैं. आखिर ये राज क्या है कि पुलिस वाले क्यों यहाँ पर आते हैं, क्यों वो सलामी देते हैं और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले सरकार की बारगाह में क्यों सलामी देते हैं? ये माहीम पुलिस का नहीं बल्कि मुंबई पुलिस का ये पूरा अकीदा है कि यहाँ उनके जो भी केसेस जो सॉल्व नहीं होते, यहाँ अर्जी लगती है, उनके केस सॉल्व हो जाते हैं. दूसरा ऐसा है कि हर जुमेरात के दिन यहाँ मुंबई पुलिस की परेड होती है सुबह में. उसके बाद में जो भी ऑफिसर यहाँ सीट लेता है पहले दरगाह शरीफ में सलामी देता है और उसके बाद में अपनी सीट लेता है. अगर आज भी देखेंगे कि पहला संदल उनका चढ़ता है, ये एक ही एक स्टैट्यूटरी जो बॉडी है गवर्नमेंट की, जो मुंबई पुलिस, उसकी एक ऑफिशियल एक ट्रस्ट है, मखदूम शाह बाबा मुंबई संदल कमेटी ट्रस्ट. सो ये किधर भी नहीं है बल्कि उनका एक ऑफिशियल ट्रस्ट बना हुआ है जो मखदूम शाह बाबा के नाम से है. तो पूरी मुंबई के जो ऑफिसर्स है वो ये 10 दिन में एक बार यहाँ विजिट करते
और अपनी अर्जी पेश करते हैं। और इतना स्ट्रॉन्ग अकीदा उनका है, जहाँ के सबका ही ये अकीदा, कि यहाँ से जो भी ब्लेसिंग्स मिलती है और यहाँ से जो भी हम ज़ाहिर करते हैं और उसको हमारे को पूरे होते हैं। मखदूम शहा बाबांचे वडील वली अर्थात अल्लाचे मित्र होते. मखदूम साहेब यांच्या वडिलांचं नाव शेख अहमद बिन इब्राहिम बिन इस्माईल असे आहे. त्यांची समाधी कल्याण मुंबईच्या पुढे इथे आहे. मखदूम साहेबांचे घराणे पराव होते, म्हणजेच ते कोकणी होते. मखदूम साहेब यांच्या आईचे नाव फातिमा बिनते नखुदा हुसेन असे आहे आणि त्यांचे कौटुंबिक शीर्षक लेकुले होते. मखदूम साहेबांच्या आईचे वडील कोकणी होते आणि ते व्यापारी होते. माहीम येथील सर्वात उल्लेखनीय निवासस्थान म्हणजे हजरत मखदूम शहा बाबा माहिमी यांचा दर्गा. माहीम हे मुंबई शहराच्या सर्वात प्रसिद्ध क्षेत्रांपैकी एक क्षेत्र आहे. कॅडेल रोडच्या पश्चिमेला हा दर्गा उभा आहे आणि मुख्य प्रवेशद्वार पूर्वेकडे आहे. दर्ग्याचे बांधकाम दगड आणि सिमेंट तसेच प्लास्टरने केलेले आहे. त्याच्या पूर्वेला दुमजली नगरखाना आहे किंवा तळमजल्यावर 4 कमाने असलेला ड्रम चेंबर आहे, ज्याच्या छताला हिरवा झेंडा आहे. समाधीच्या उत्तरेस मशीद आहे. दर्गा परिसर रस्त्याच्या बाहेर गरीब लोकांसाठी फुलांची दुकाने, बात्यारखाना अर्थात छोटे हॉटेल्स. हजरत मखदूम साहेबांचे कोणीतरी भक्त या ठिकाणी येतील आणि त्यांना हजरत मखदूम साहेब यांच्या नावाने जेवणही देतील, या आशेने 24 तास गरीब लोक दर्ग्याच्या बाहेर बसतात. सर, हम एक इतिहास के ज़रिए जानना भी चाहेंगे आपकी ज़ुबानी कि ये मेला किस तरह से चलता है, या कैसे पहले इसको मनाया जाता था, फिर किस तरह से ये आगे बढ़ता गया। पहले ज़माने में ऐसा था कि पूरी मुंबई का जो है ना, रोड्स के मैप्स चेंज हो जाते थे, ट्रैफिक रूल चेंज हो जाते थे, हर गली में मेला चलता था, हर बिल्डिंग के अंदर मखदूम शाह की शान में कवाली होती थी। अभी टाइम टू टाइम जैसा सर्कमस्टेंसेस चेंज होते रहे, वो उसको मेले को कर्व करता गया। पहले वीआईपी रोड था, कैडल रोड, जो बंद हो गया। पहले मुंबई पुलिस का एकदम शानदार संदल निकलता था, जो सुबह में 11 बजे निकलता था और रात को 11 बजे तक पूछता था। वो टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं होते थे माइक के और सिस्टम के, यहाँ शाही संदल निकलते थे। तो अभी संदल तो 400-500 संदल आते हैं ऑल ओवर। सर, शाही संदल के बारे में बताइए। शाही संदल ऐसा था कि माहिम के कुछ लोग उसको शाही संदल बनाते थे और उसकी लेंथ कम से कम 3 किलोमीटर की लेंथ होती थी। हाथी घोड़ा पर होती थी। कंटिन्यूसली 3 किलोमीटर की उसकी लेंथ होती थी। बैंड्रा से लेके माहिम तक वो मैंने उसकी लाइन रहती थी। और बॉम्बे का हर एक आदमी कोई ना कोई जगह का डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके साथ में इन्वॉल्व होता था। तो एक अलग ही माहौल होता था। अभी ठीक है, ये सर्कमस्टेंसेस है और हमारा एक रिलीजन है, हमारा ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म है और हमारा मज़हब ये भी नहीं सिखाता है कि हम किसी और को कुछ तकलीफ दें। जो सर्कमस्टेंसेस है वो हिसाब से हम चलेंगे और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे हैं। अली, मला 1 ग्लास पाणी आणून दे, असे आईने तिची इशाची नमाज अर्थात रात्रीची नमाज संपवून सांगितले. तिचा मुलगा अली पाणी आणण्यासाठी धावत आला. धार्मिक स्त्री तिच्या अंथरुणावर पडली आणि लवकरच झोपीही गेली. जेव्हा तकज्जुद अर्थात मध्यरात्रीची वेळ आली तेव्हा ती उठली. तिने अली हातात पाण्याचा ग्लास घेऊन उभा असलेले पाहिले. ती म्हणाली, अली, तू मला का उठवले नाहीस? आज्ञाधारक मुलगा म्हणाला, मला वाटले की मी तुझ्या झोपेत व्यत्यय आणू नये. मला या खिदमत अर्थात सेवेचा आनंद घ्यायचा होता. आई म्हणाली, तुमची खिदमत अर्थात सेवा एक दिवस तुम्हाला मखदूम अर्थात एकनिष्ठ सेवक ही पदवी मिळवून देईल आणि तुमचा प्रामाणिकपणा तुम्हाला फकीह अर्थात धर्मशास्त्राचा विद्वान बनवेल. हा अली दूसरा कोणी नसून हजरत मखदूम शाह बाबा माहिमी होते. अल्हम्दुलिल्लाह, वैक्सीनेशन को लेकर जो एक रूमर या एक जो हवा चली थी कि मुसलमान जो है इससे कतरा रहा है या नहीं ले रहा है, या कहीं पे कोई चीज़ें जहन में है कि वैक्सीन लेने के बाद में बीमारी हो जाती है, या जो भी रूमर थे, उसको देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह सोहेल सर ने और जुमा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट ने अपने इदारों के अंदर यहाँ पर माहिम में भी वैक्सीनेशन सेंटर लगा। जुमा मस्जिद ऑफ बॉम्बे ट्रस्ट ने भी अपनी स्कूल की प्रीमाइसिस में और मस्जिद की प्रीमाइसिस में वैक्सीनेशन सेंटर का इंतज़ाम किया था। तो ये तो एक मैसेज जो कम्युनिटी में था और काफ़ी लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और आगे भी इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन जैसी ज़रूरत रहेगी वैक्सीनेशन सेंटर माहिम दरगाह ट्रस्ट और जुमा मस्जिद जो है वो लगाती रहेगी। सर, कोकनी आपकी जो ट्रस्ट है कोकनी और माहिम मखदूम दरगाह, ये अब आने वाले दिनों में जिस तरह से ओमिक्रॉन का फैलाव ज़्यादा बढ़ रहा है, इस मामले में हम क्या लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले, किस तरह का काम करने वाले? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को याद है जब पहली मरतबा कोविड का
फर्स्ट फेज़ में इश्यूज़ हुए थे, तो मैं सुहेल सर के साथ में इसी ऑफिस में बैठकर हमने कुछ अज़ाइम किए थे और अल्लाह के फजल करम से हमने वो सारी चीज़ों को उम्मत के अंदर या कहीं पे भी इंसानियत के लिए जहाँ पे जाए, वो माहिम ट्रस्ट की या जामा मस्जिद की ज़रूरत थी, बखूबी हमने निभाया और बखूबी खड़े रहे। कहीं पे भी हमने ये चीज़ को नहीं देखा कि किस लिए, किस बुनियाद पर। हमने आधी रात को देखा, दिन देखा। तो ओमिक्रॉन जो है, हम ऑलरेडी 2 मरतबा इस चीज़ से गुजर चुके। पहला लॉकडाउन भी देखा, दूसरा लॉकडाउन भी देखा। तो आगे अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात आवे। अगर आते हैं तो माहिम मखदूम साहब ट्रस्ट, सुहेल खंडवानी साहब और जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट इंसानियत के लिए एक बेहतरीन मिसाल फिर से खड़ी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुवर्ण मार्श लाइव। कादिरिया सिलसिले के हैं अमीर, होठों पे